हेलो, डिवाइन एजुकेशन क्रेज के इस चैनल में आपका दोबारा से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नंबर्स के प्राइम फैक्टर के बारे में और एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, तो ये हम छोटी क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, छठी सातवीं से ही है। और उससे आजकल के बच्चों को तो फोर्थ फिफ्थ में भी ये टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ये एलसीएम और एचसीएफ ये मैथ्स के एक बेसिक नीड है। काफ़ी बार हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो एलसीएम एचसीएफ ढंग से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं होते। तो आज की वीडियो में हम नंबर्स के किस तरीके से प्राइम फैक्टर किए जाते हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर्स की, तो उसके लिए हमें किसके बारे में पता होना जरूरी है? प्राइम नंबर्स के बारे में। अगर आपको प्राइम नंबर्स के बारे में नहीं पता तो आप प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते। तो चलिए, आप जैसे कि पीछे की वीडियो में भी बता चुका हूं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिसके आप टुकड़े करेंगे तो उसके जो फैक्टर होंगे मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे कि अभी दूसरी लैंग्वेज में कहें तो ऐसे नंबर जिसको हम सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, जैसे कि 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 2 से ही कर सकते हैं। 3 को 1 से कर सकते हैं या 3 से ही कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और बचे हुए जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी और 4 से भी कर सकते हैं। 6 को भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं इसके। तो यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। और सिर्फ जिसके मैक्सिमम फैक्टर 2 होते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा फैक्टर किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 12। तो अब फैक्टर मीनिंग, फैक्टर का मतलब क्या होता है? उसके टुकड़े करना। तो 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2। 12 को हम 6 इंटू 2 एक तरीका ये है, 4 इंटू 3 एक तरीका ये है, 2 इंटू 6, या फिर हम और 2 इंटू 6 हो गया। तो ये तरीके से 3 तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमने 12 को इस तरीके से लिख दिया है, तो ये क्या कहला रहे हैं? या फिर एक और तरीका हो सकता है 12 इंटू 1, सिंपल सा। ये जो तरीके है ये क्या हमने कर दिया? इस नंबर के टुकड़े कर दिए, यानी इसके क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए। ठीक है, तो ये तो क्या कहलाता है? किसी नंबर को अलग तरीके से लिख देना। और अलग तरीके से कैसे? उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ये हमने क्या कर दिए? फैक्टर। हिंदी में तो गुणनखंड बोलते हैं जिसको। ठीक है, और हम आम भाषा में इसको बोलते हैं टुकड़े कर देना। ठीक है, टुकड़े मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रहेगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आने वाला है। वैसे 28 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 4, 14 इंटू 2। तो इसके और भी तरीके हैं। तो इस 28 को हमने इस तरीके से लिखा, ये इसके क्या है? फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये हम फैक्टर्स को समझ चुके हैं। तो अब बात करते हैं किसकी? प्राइम फैक्टर की। तो इस नाम से समझ में आ रहा है कि हमें एक नंबर के टुकड़े करने हैं, यानी फैक्टर करने हैं। तो और फैक्टर में सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। तो अब यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पर 100, 800 और 1024। इसके हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो अब इसको करते किस तरीके से वो देख लीजिए। तो हमें जो तरीका सिखाया जाता है बचपन से, हम 100 को इस तरीके से लिख लिया है। तो प्राइम फैक्टर करने हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना होता है ऐसे। जैसे कि 100 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 2। अगर हम 2, पहले तो ये देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो वैसे ही आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको मैंने पीछे वीडियो में करवा चुका हूँ। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आता होगा, तो किसी भी नंबर के इजीली कम से कम टाइम में फैक्टर्स कर सकते हैं। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आने वाला है? 50। फिर 2 से करेंगे कितना आने वाला है? 25। फिर 5 से करेंगे कितना आने वाला है? 5। फिर ये 5 से करेंगे कितना आने वाला है? 1। तो यानी 100 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये 100 के फैक्टर मैंने कर दिए हैं। ये किसके फैक्टर हो गए? 100 के। तो 100 को इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पर फैक्टर में जितने भी नंबर देखोगे ये क्या होने वाले हैं? प्राइम नंबर होने वाले हैं। 2 ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। तो हमने 100 के क्या कर दिए? फैक्टर। सेम अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। 800 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 400। 2 से करेंगे 200, 2 से करेंगे 100, देन 2 से 50, देन 2 से करेंगे कितना आएगा? 25। या फिर 2 से, अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमें क्या करना है? अगला नंबर 3 होता है, 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। डिविजिबिलिटी कराई थी, अभी किससे डिवाइड होगा? सीधा 5 से। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और फिर 5 से करेंगे कितना आ गया?
1 आ गया है। तो हम 800 को क्या लिख सकते हैं, 800 को लिख सकते हैं, अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 2, अब देखो इंटू 5 इंटू 5, तो इसको एक काम कर, तो नीचे लिख ले, तो इंटू 5 इंटू 5, तो 800 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमने 800 के क्या कर दिया है, प्राइम फैक्टर कर दिए है। ठीक है, और एक और नंबर ले लेते हैं, इसको भी करके दिखा देता हूँ, 1024। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये कितना आने वाला है, 512, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आने वाला है, 256, अब फिर 2 से इसको करेंगे कितना, 128, फिर 2 से करेंगे, अब बताओ 128 का आप कितना आएगा, 64, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे, अब थोड़ा इसको यहाँ पर जगह कम हो गई है तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 से करेंगे 4 आएगा, और 4 को फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से करेंगे 1 आ गया। यानी यहाँ पर जितने भी इसके फैक्टर है तो 2 के फॉर्म में ही होने वाले हैं। तो अब देखो इसका दूसरा तरीका भी देखो, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, इसको 800 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से लिखा है। तो इसको जगह बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी लिख देंगे, 5 इंटू में 5 कितने बारी है, 5 इंटू में 5, तो 5 का स्क्वायर। इस तरीके से भी हम 800 के फैक्टर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इससे क्या आएगा, स्पेस बच जाएगा। वैसे अब यहाँ पर भी वही करने वाले हैं हम, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से लिखेंगे तो टाइम जगह कम पड़ जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर कितना, 2 की पावर 10 हमारा कितना आने वाला है, 1024 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ताकि डिवाइड करते टाइम आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो करते हैं, कुछ बच्चे इसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम है, तो ये एलसीएम नहीं होता है। इस तरीके के नंबर जो हम लिखते हैं ये क्या कहलाता है, ये फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। अब जो टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ, अगर आपको फैक्टर अच्छे से करने आ गए हैं तो एलसीएम और एचसीएफ आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ करने के लिए फैक्टर करना आना चाहिए। तो पहले तो इसका मतलब समझते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो अगर इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब समझते हैं, लोएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, और कॉमन मतलब जो दोनों में क्या हो, सेम हो, यानी कॉमन। मल्टीपल मतलब आप देखो पहाड़े की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर 9 है, तो 9 की जो टेबल लिखी है ये इसके 9 के क्या है, मल्टीपल है। वैसे यहाँ पर ये 12 है, 12 की ये टेबल लिखी हुई है, तो यानी ये 12 के सारे क्या है, मल्टीपल। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं एलसीएम कैसे, एलसीएम का मतलब क्या होता है। जैसे कि 2 नंबर है 9 और 12, अगर कोई बोले कि इसका एलसीएम करो, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के मल्टीपल में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जिन 2 नंबर्स या 3 नंबर्स का एलसीएम करने की बात कही जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि उनकी टेबल यानी उनके मल्टीपल में सबसे छोटी छोटी संख्या ऐसी कौन सी जो तीनों में या 2 नंबर्स में कॉमन हो। यहाँ पर 2 नंबर की बात की गई है, तो हमने क्या किया, इसके मल्टीपल लिख लिए हैं। तो 9 के मल्टीपल क्या होता है, ये होते हैं, और 12 के मल्टीपल ये। तो इन दोनों में देखोगे सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या कितनी, 36, जो कि दोनों में आ रही हो, तो हम कह सकते हैं इसका एलसीएम कितना होने वाला है, 36। लेकिन हमें ऐसे स्कूल में नहीं सिखाते। स्कूल में देखो अगर डेफिनेशन बच्चे नहीं समझते हैं, बस सॉल्व करना जान जाते हैं। तो एक्चुअली एलसीएम का मतलब क्या होता है, बच्चों को फुल फॉर्म भी पता होती है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं और उसमें कॉमन चीज़ क्या होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर 9 और 12 के ये मैंने मल्टीपल लिख दिए हैं, और हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन और सबसे लोवेस्ट है छोटा नंबर ऐसा कौन सा होगा। तो यहाँ पर 36 है, तो हम कह सकते हैं 9 और 12 का एलसीएम कितना होने वाला है, 36 होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एचसीएफ की। तो देखो 9 के मैंने फैक्टर कर दिए, अब जिसे पीछे फैक्टर करना सिखाया है, 9 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर क्या होने वाले हैं, 2 इंटू 2 इंटू में 3। तो इस तरीके से अब एचसीएफ की पहले फुल फॉर्म समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने क्या कर लिया, पहले तो दोनों के फैक्टर कर लिए हैं। अब सबसे ज्यादा, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा, इन दोनों में ज्यादा कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में ज्यादा कॉमन 3 ही आ रहा है, तो इनका एचसीएफ कितना होने वाला है, 3 होने वाला है।
तो HCF के लिए हमें क्या करना होता है, फैक्टर करने होते हैं, और फैक्टर में दोनों के जो फैक्टर निकल के आएंगे उनमें हमें कॉमन चीज़ देखनी पड़ती है। तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या आ रहा है, 3, तो इनका HCF कितना होगा, 3 होने वाला है। ठीक है, तो LCM और HCF का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 2 या 3 क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 48, 64 ये 2 नंबर दे रखे हैं, तो इसका हमें LCM भी करना है और HCF भी करना है। तो देखो हम अभी फैक्टर वाले मेथड से करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं करने वाले भी। तो 48 के हम क्या कर लेंगे, पहले फैक्टर कर लेंगे। 48 के फैक्टर क्या होने वाले हैं, 2 से डिवाइड करो 24, 12, 6, 2, 3 और 3। तो हम लिख सकते हैं 48 के फैक्टर क्या हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 इंटू में 3, और वैसे ही यहाँ पर 64 के फैक्टर भी कर लेते हैं। तो 64 के फैक्टर क्या होने वाले हैं, 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। तो यहाँ 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमने क्या कर लिए, दोनों नंबर के फैक्टर्स कर लिए। अब हमें निकालना है LCM और HCF। तो देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं HCF। क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF कैसे निकल के आएगा, देखो समझाता हूँ। हमने जब दोनों नंबर के फैक्टर्स लिख लिए हैं, तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में जो चीज कॉमन आ रही है, जो दोनों में, जैसे कि मान लो 2 नंबर यहाँ पर हमने दिए, तो दोनों के फैक्टर में ये कॉमन आ रहा था, मैक्सिमम तो ये कॉमन आ रहा था, तो ये इसका क्या था, HCF था। तो वैसे ही हमें देखना है, तो दोनों में कॉमन आएगा। अब देखो इन दोनों नंबर्स में जो दोनों में कॉमन होने वाला है वो क्या, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 6 है और यहाँ पर 2 की पावर 4, यानी यहाँ पर 2 की पावर 4 यहाँ भी है और 2 की पावर 4 यहाँ भी है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF कितना होने वाला है, 2 की पावर 4, इसका मतलब कितना होता है, 16। ठीक है, तो HCF इसका कितना होने वाला है, 16। और वही बात करें LCM की बात की जाए, तो LCM में देखो इसका शॉर्ट तरीका में बताया। तो HCF जब भी निकालते हैं तो यहाँ पर दोनों में सेम, दोनों के फैक्टर देखोगे तो फैक्टर में जो कम वाली पावर होती है उसको हमें ले लेना होता है, जो दोनों में ही हो, जो दोनों में और कम वाली पावर होती है उसको हमें ले लेना होता है। तो 2 की पावर 4 ये हमारा कितना हो जाएगा, 16। भाई LCM की बात करें तो यहाँ पर देखो हमें LCM में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर वाले लेते हैं। अब देखो ऊपर 3 है तो उसको 3 को भी लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की पावर 4 नहीं लेना, नीचे वाला लेना है, 2 की पावर 6। ठीक है, तो अब इस तरीके 3 इंटू में 2 की पावर 6 कितना होता है, ये होता है हमारा 64। अब उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपको क्या आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप इन 2 नंबर को कर सकते हो, इसके ही फैक्टर करोगे, इसके ही फैक्टर करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है। ठीक है, और कमेंट में मुझे इनके आंसर्स बताने हैं। और अभी एक टॉपिक और रह गया है, उसकी वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो में चीज़ को समझाऊंगा LCM HCF से रिलेटेड। ठीक है, उस वीडियो का वेट करिए। थैंक यू सो मच।